भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के हालात शायद पहले कभी देखने को नहीं मिले। एक के बाद एक जिस तरह से नीट पेपर वाला मामला, छात्रों का गुस्सा, सनातनियों में गुस्सा, राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर, अब उसका असर पार्टी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जिस बड़े नेता के खिलाफ कोई जुबान खोलने से पहले भी 10 बार सोचता था और सोचकर भी उसे त्याग देता था, उसी नेता की सारी कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। जी हां, मैं नरेंद्र मोदी साहब के बारे में बात कर रहा हूं और ये कोई और नहीं कर रहा बल्कि बीजेपी के नेता कर रहे हैं। एक तरफ ये सब चल रहा है तो दूसरी तरफ एक खबर और निकलकर सामने आई। मध्य प्रदेश की चलती हुई सरकार के बीच अब बगावत हो गई है। जी हां, बड़े दिग्गज नेता और मोहन यादव की सरकार में मंत्री ने झंडा बुलंद कर दिया है। खबर क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे हरदीप सिंह पुरी का जिक्र है, नितिन गडकरी का जिक्र है, धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र है। कहा जा रहा है कि इन्होंने बड़ी फजीयत करवाई है इस बार, यानी वहां पर भी लगातार इनके खिलाफ आवाज उठ रही है, परेशान है कि किस किस को इस्तीफा दिलवाएं, क्या क्या करवाएं। और खबर निकल कर आई राम मंदिर को जुड़ी हुई। एक चैनल है जो कहता है कि राम मंदिर चढ़ावा मामले के बाद दान जो आ रहा है, चढ़ावा जो आ रहा है उसमें बढ़ोतरी हुई, और दूसरा कहता है ना ऐसा नहीं है, अब उसमें लोग कम चढ़ावा दे रहे हैं। दोनों ही एक ही समय चलाते हैं खबरें और दोनों ही को कुछ पता नहीं रहता। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का पहला ये बयान आप जरा देखिए क्या कहते हुए नजर आते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बयान दिया उसमें वो कहते हैं कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी ने इतनी गंदगी फैला दी है कि मैं उसे बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है। पार्टी यानी बीजेपी, जिसके वो नेता हैं। उन्होंने कहा, हालांकि मैं हमेशा पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं, शायद यही वजह है कि मुझे कोई पद नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने सिद्धांतों पर कायम हूं। ये किसने कहा? ये है सुब्रमण्यम स्वामी। आप ये कह सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी तो अमूमन ऐसे ही बयान देते हुए नजर आते हैं, इसमें नया क्या है, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इन सब स्थितियों को समझिए कि किस तरह के हालात फिलहाल बीजेपी के अंदर खाने बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त तरीके की नाराजगी है नरेंद्र मोदी साहब या उनके मंत्रियों को लेकर, और अब ये बगावत में तब्दील होती जा रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं अपनी ही पार्टी से, अपनी ही सरकार से कि ये सब क्यों हो रहा है, ये तमाम चीजें निकल कर। अच्छा, एक तो ये हो गया, अब दूसरा जरा देखिए, ये बहुत पुरानी खबर नहीं है, ये आज ही की खबर है। 1 जुलाई 2026 दैनिक भास्कर ने छापा, विजयवर्गीय का मुख्यमंत्री को खत। कैलाश विजयवर्गीय, अमूमन आपके इनके बयानों के वजह से इन्हें जानते होंगे, कैलाश विजयवर्गीय ने मोहन यादव को एक खत लिख दिया। चिट्ठी में क्या लिखा? मुझे पिछले 2.5 वर्षों से सिर्फ असहयोग, उपेक्षा और विरोध ही मिल रहा है। खुल्लम खुल्ला ये चिट्ठी न केवल आई सामने, बल्कि इसके बारे में बताया भी गया कि अब उनकी नाराजगी अपने आप में चरम पर देखने को मिल रही है। गुस्से में कैलाश विजयवर्गीय, और मैं कह रहा हूं ना, धीरे धीरे ही गुस्सा बढ़ता जाए। क्या कह रहे थे कैलाश विजयवर्गीय? हमारी बनाई सड़कों पर चलते क्यों, तो श्रीमान मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में बने ही क्यों? बीजेपी की सरकारों में आपस में हर जगह लड़ाई झगड़े हैं, मगर हिंदू मुसलमान के नाम पर ढक लेते हैं, नहीं तो आपस में तो ये एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। कुछ इस तरह के हालात पहले बनते नजर नहीं आते थे, अब ज्यादातर ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। गुस्सा लोगों में फूट फूट कर भरा हुआ है, नाराजगी चरम पर है, और इसका असर सरकार चलाने पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका असर है बाकायदा कि कैसे वहां पर चीजें की जा रही हैं। अब आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं, यहां क्या खेला है। एक अनब्लेडेड बेस एक्सपोर्ट, इंडिया इज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल, गैसोलीन एंड डीजल। ये पूरा इन्होंने बताया है। डोमेस्टिक यूज ओनली द एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल करंटली स्टैंडिंग एट ए मैंडेटरी 20% एथेनॉल ब्लेंड E20, है ना। इसको लेकर प्रशांत टंडन ने कहा कि हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री, वो धर्मेंद्र प्रधान, इनका जिक्र होता है, धर्मेंद्र प्रधान का और हरदीप सिंह पुरी का। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान वही HRD मिनिस्टर। इसके बाद नितिन गडकरी मोदी के लिए मुसीबत बन गए। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अब बड़ा मुद्दा बन रहा है। पेट्रोल गाड़ियां चलाने वाला शहरी मिडिल क्लास इससे प्रभावित है और मोर्चा खोलने वाला है। इसकी गाड़ियों का एवरेज नहीं मिल रहा है, इंजन पर भी असर पड़ रहा है। शहरी मिडिल क्लास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सबसे आज्ञाकारी छात्र रहा है। भारत पेट्रोल निर्यात भी करता है, लेकिन दूसरे देश ब्लेंडेड पेट्रोल नहीं लेते, वो इनसे
साफ सीधा अच्छा खासा पेट्रोल लेते हैं कि भैया हमें ऐसा वाला चाहिए, हमें अपनी जनता के गुस्से का सामना नहीं करना। और शायद यही वजह है जिसके चलते जो नितिन गडकरी प्रयोग अपने देश में अपने देश के नागरिकों पर कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो सांसद बने, जिनको उनको जिम्मेदारी दी गई, उन पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट दूसरे देशों को दिए जाने वाले पेट्रोल पर नहीं हो पा रहा है। साफ तौर पर क्लियर कर दिया जाता है कि नहीं भैया हम ऐसा पेट्रोल डीजल तो नहीं ले पाएंगे, आप बताइए करना क्या है। ये तो स्थिति इस देश के अंदर बनती नजर आ रही है। आइए अगली खबर अब आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है यहां पर। एक खबर ये पढ़िए आज तक की, ये कहता है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में बड़ा खुलासा, राम मंदिर के चढ़ावे में गिरावट आ गई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाला जो मामला था उसमें बड़ा खुलासा हुआ था और उसके बाद खबर निकल कर आई है कि राम मंदिर के चढ़ावे में अब गिरावट आ रही है, लोग चढ़ावा देने से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। ये तमाम बातें इन्होंने चलाई और ये मुझे ज्यादा सार्थक लगता है कि होता होगा, लेकिन एनडीटीवी कैसे मान जाए। अयोध्या में चढ़ावा विवाद के बाद मंदिर में जमा होने वाले चंदे में बढ़ोतरी देखी गई। सूत्रों के अनुसार 7 जून से पहले रोजाना औसतन 16 से 18 लाख रुपए बैंक में जमा होते थे, जो विवाद शुरू होने के बाद बढ़कर 22 से 24 लाख रुपए हो गया है। अभी दोनों ही चैनल अपने ही विरोधाभासी, मतलब करते तो दोनों एक ही काम है, चाटुकारिता के अलावा कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी दोनों ने अपने अपने हिसाब से खबर बताई है कि हो क्या रहा है। ठीक है, गजब है ये तो। एनडीटीवी चला रहा राम मंदिर के चढ़ावे में बढ़ोतरी, आज तक चला रहा राम मंदिर के चढ़ावे में कमी आई। क्या यूपी के सूचना विभाग के विशाल संदेश सभी जगह एक साथ नहीं पहुंच रहे, या फिर अवस्थी जी ने कोई खुद की लकीर खींच रखी है? क्या जय जयकार के तंत्र के आपसी कोऑर्डिनेशन में भारी कमी रह गई है? अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि कुछ इसी तरीके से खबरें पहुंचाई जाती हैं और बताया जाता है कि चलाना क्या है क्या नहीं चलाना, और उसी लिहाज से फिलहाल उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि शायद पहुंच नहीं रही खबरें, है ना, सही तरीके से। आइए अगली खबर देखते हैं। अब ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये क्या हो रहा है, कुआं है, कुएं के पास कुछ मूर्तियां रख दी गई हैं और उसके बाद इसमें है, वसीम अकरम त्यागी ने कहा ये तस्वीर संभल की है। संभल में एक पेड़ पर किसी ने चित्रकारी कर दी, लोगों ने इसे श्री कृष्ण की आकृति बताकर उसकी पूजा शुरू कर दी। फिर उस पेड़ पर देवी देवताओं की तस्वीर टांगकर पेड़ की जड़ में एक चबूतरा बनाकर उस पर मूर्तियां रख दी। अब इस चमत्कार को देखने और इसकी पूजा करने के लिए आसपास के गांवों के लोगों का तांता लगा हुआ है। यह सब कुछ एक ही दिन में हुआ। धीरे धीरे यह जगह धार्मिक स्थल का आकार लेगी, यहां निर्माण कार्य शुरू होगा और जल्द ही कोई मंदिर बन जाएगा। सवाल यह है कि क्या यह वैध है अवैध, क्या इसके कागज नहीं देखे जाएंगे? जिस राज्यों में दूसरों की दशकों पुरानी इबादत गाहों, खानकाहों, दरगाहों, किसी बुजुर्ग की आरामगाह को अवैध बताकर जमींदोज किया जा रहा, उसी प्रदेश में दूसरी ओर ये कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। कोई रोकथाम नहीं, कोई कुछ पूछने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, आराम से करते रहिए, किसी को कोई लेना देना नहीं, है ना। और जाते आते एक और आपको दिलचस्प खबर दिखाता हूं। खबर क्या है जरा देखिए, पढ़िए। आयुष मलिक, आप सबको पता ही होगा, लड़की से शादी की, मुस्लिम से धर्म परिवर्तन किया। उस समय उस लड़के ने कहा कि नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं प्यार करता हूँ, तमाम चीज़ें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तमाम चीज़ें। लेकिन पुलिस की थ्योरी, पुलिस का कहना था कि ब्रेन वॉश किया, तमाम चीज़ें हुई। अब वो लड़के ने दोबारा धर्म परिवर्तन कर लिया, नहीं हिंदू बन चुका है। उसकी खबर भी हमने आपको दिखा दी। अब क्या है, आयुष मलिक धर्मांतरण प्रकरण से जुड़ी बड़ी खबर आ गई। क्या है, आयुष मलिक के घर से मौलाना की डायरी बरामद। ये पहले बरामद क्यों नहीं हुई? डायरी में आई एम ऑन ए मिशन आयुष मलिक लिखा है। सर्च के दौरान आयुष के घर से एक बड़ा चाकू मिला, ओके। पुलिस टीम मामले की तहकीकात करने में जुटी है, ओके। आयुष मलिक के दोनों मोबाइल फोन कब्जे में लिए गए हैं। आयुष के घर से उर्दू में लिखा इस्लामिक पर्चा मिला। इस्लामिक पर्चा मिलना अपराध हो सकता है। एक मुस्लिम मौलाना का फोटो भी डायरी से मिला, ओके। धर्मांतरण में मुस्लिम मौलाना को आरोपी बनाया गया है। शामली कोतवाली पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।